ml ब्लड उसके शरीर से निकल जाता है, चाहे वो कोई बेटी हो, मतलब अविवाहित महिला हो, या वो विवाहिता हो, या वो एक माँ बन चुकी हो। जिस भी बिटिया या महिला के शरीर से को मासिक धर्म होता है, उनके शरीर से एवरेज तौर पर 80 ml खून बाहर निकल जाता है। इतने खून के कारण आयरन कितना बाहर निकलता है, देखिए एवरेज तौर पर 14 mg आयरन शरीर से बाहर निकल जाता है। अब आप यहां पर ये पूछें उनसे, भरपाई करने के लिए क्या करते हैं? आपको सिर्फ दो ही फैक्ट्स बताने हैं कि जिस भी बिटिया या जिस भी महिला को मासिक धर्म हुआ, उसके शरीर से एवरेज 80 ml खून बाहर निकल जाता है, 14 mg आयरन बाहर निकल जाता है। इसकी भरपाई के लिए हम क्या करते हैं या आप क्या करते हैं? मैं तो बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जवाब यही आने वाला है, कुछ नहीं करते। किसी भी घर में ऐसा नहीं होता कि आयरन से समृद्ध चीजों को ज्यादा खिलाया जाता हो जब बिटिया को मासिक धर्म शुरू होने लगता है। मिनार्की के बाद जो मासिक धर्म शुरू होता है, उस पीरियड को बोलते हैं मिनार्की। तो मिनार्की के बाद में ऐसा किसी भी घर में मैंने नहीं देखा है, मुझे पता नहीं, हो सकता है आपका अनुभव कुछ अलग रहा हो। मेरा अनुभव यही है और डेटा भी यही कहता है कि घरों में बिटिया को कुछ अलग आयरन समृद्ध नहीं खिलाया जाता है। तो जब ये कमी लगातार हर महीने बनी रहेगी, तो धीरे धीरे अनीमिया की ओर उसका शरीर बढ़ने लगता है और एक बिटिया को अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, सालों निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। लोगों को लगता है ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। इतना आप डिफाइन कर लेंगे ना, 80 ml खून की हानि, 14 mg आयरन, और हम भरपाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा खिलाते नहीं हैं। बस इतनी चीजें याद रख के आप बोलिए, जब भी कमी लगातार बनी रहती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं सोल्यूशन। उसके बाद पर लोग अगर आपसे ये कहें कि मुझे ऐसा नहीं होता या हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ जिससे आप कैसे, एक सेकेंड, आई विल गो ऑन टू दैट स्लाइड स्ट्रेट अवे, जिससे आप कैसे उनसे पता करेंगे या उन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि आपको पता नहीं होते हुए भी हो सकता है कि ये अनीमिया आपके घर में भी हो रहा हो। तो वो आप पता कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, आंकड़े अगर ये कह रहे हैं कि 58% अनीमिया है हमारे यहाँ पर भारत में, इसका मतलब चांसेस हैं हर दो में से एक महिला को है, चांसेस हैं कि वो आपके घर में भी कोई ऐसी बिटिया या महिला हो जिसको अनीमिया है। तो ये क्वेश्चनर, हीमोग्लोबिन का अनुमान लगाने के लिए ये क्वेश्चनर, जिसमें आप 15 सवाल, जीभ या मुंह में घाव होते हैं क्या, आपकी सांस छोटी आती है क्या, खड़े होने पर चक्कर आते हैं क्या, या सिर घूमता है क्या, भुरभुरे हैं क्या, आपके नाखून जल्दी टूट जाते हैं क्या, चलते समय सांस लेने में कठिनाई होती है क्या, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं क्या, ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं जिनसे अनीमिया का पता लग सकता है। अगर इनके जवाब हाँ में आने लगे, जितने ज्यादा हाँ में जवाब मिलेंगे उतना ज्यादा हेमोग्लोबिन कम होने का खतरा होगा, पोषक तत्वों की कमी की संभावना उतनी अधिक होगी और उतना अधिक उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। अपने रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर का अनुमान अपन कैसे लगवाएं? ये हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट आप सबने देखी होगी। आप में से जितने लोग इस अभियान में नए हमारे साथ जुड़े हैं, इस हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट का आप जरूर यूज करें, क्योंकि इससे हम बहुत आसानी से आंखों के नीचे का हिस्सा देखकर, या अपने नाखूनों का रंग देखकर, या अपने जीभ का रंग देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है।
ये वही तरीका है जो डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, और ये तरीका आप कलर को सिर्फ मिलाना है आपको इस हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट के साथ में, और आप बता सकेंगे, अनुमान लगा करके बता सकेंगे कि आपका हेमोग्लोबिन शायद कम लग रहा है। बहुत काम का टूल है ये, आप इसे इस्तेमाल करें। इस तरह से ये बहुत छोटा सा टूल, बहुत काम का टूल आपकी मदद कर पाएगा किसी भी बिटिया या किसी भी महिला के हेमोग्लोबिन का अनुमान लगाने में। तो पहले हम यूज करेंगे क्वेश्चनर, ताकि हमें कुछ जवाब से ये पता लगे कि शायद हो सकता है इनका हेमोग्लोबिन कम है। उसके बाद हम इस बुकलेट से अंदाजा लगाएंगे और थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, पुख्ता करेंगे अपने उनके जवाबों को, और उसके बाद में हम ये एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेशन के बाद में आप उन्हें लैब में जाकर के टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। एस्टिमेशन के बाद जैसे ही लगा कि हेमोग्लोबिन कम लग रहा है, हमको सोल्यूशन की बात करनी चाहिए कि आप चिंता न करें, आप घबराएं ना, इसका पूरा सोल्यूशन, सीड्स का सोल्यूशन हम आपको आपके लिए लेकर आए हैं। तो अब मैं आपको दे रही हूँ सोल्यूशन, और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, अगर आपके पास में सबसे पहले सेहत है किताब, तो प्लीज उसे खोलें और उसका पेज नंबर 54 से खोलें। मैं जो जो चीजें आपको बताऊं आप अंडरलाइन करते रहिए। बहुत बार क्या होता है, जब हम सीट्स पर बात करते हैं और पीपीटी दिखाते हैं, तो आप लोगों को लगता है ये स्लाइड मेरे पास जब तक पहुंचेगी तभी तो मैं बात कर पाऊंगा या बात कर पाऊंगी, ये पीपीटी मेरे पास नहीं आएगा तो मैं कैसे बात करूंगी या करूंगा। तो आपको पास पीपीटी हो या ना हो, आपके पास अगर ये सबसे पहले सेहत, शायद दिखाएं, हाँ, ये सबसे पहले सेहत अगर आपके पास किताब है, तो सीड्स आपके पास हाथ में ही है। ये पेज नंबर 54 में आपको दिखा रही हूँ, आप अंडरलाइन कर लेंगे तो ये पॉइंट्स आप किसी को भी बता सकते हैं। ये पॉइंट्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, अगर आपने याद कर लिए, आप जितने लोगों से बात करेंगे ना, आपको ये पॉइंट्स उतने ज्यादा याद होते चले जाएंगे। आपने 2 लोगों से बात की, कुछ पॉइंट्स याद हो जाएंगे, आपने 3-4 लोगों से बात की, आपको और ज्यादा पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो चलिए, आ, सबसे पहले सीड्स में सबसे पहला जो है वो है स्लीप। आई एम श्योर आपको अब तक याद हो गया होगा, सीड्स का मतलब स्लीप, और उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो पहला एस है स्लीप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हर रात कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है, भरे पेट बिस्तर पर नहीं सोना है। यहाँ पर क्यों 8 घंटे की नींद पर जोर दिया है? क्योंकि महिलाएं अक्सर कम सोती हैं, देर से सोएंगी जब तक पूरा परिवार का ध्यान न रख लिया जाए, वे लोग ना सो जाएं, और सबसे जल्दी उठती हैं, तो उनकी नींद सबसे कम होती है घर में। तो इसलिए यहाँ पर 8 घंटे की नींद का जो है वो स्पेशली मैंने लिखा है। आप 8 घंटे की नींद अंडरलाइन कर लीजिए, कम से कम 8 घंटे की नींद अपनी बुक में, 8 घंटे की नींद को आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आप देख सकते हैं, ज्यादा भरे पेट बिस्तर पर नहीं जाना है, 3 घंटे पहले खाना खा लेना है, सोने से 3 घंटे पहले, और दिन भर थोड़ा एक्टिव रहना है। इसके साथ साथ अगर आप इसको पेज नंबर 54 पर देखेंगे, एक पॉइंट और लिखा हुआ है मैंने, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। केले की चाय बनाने का पॉइंट लिखा हुआ है, जो नींद लाने में मदद करती है। और बहुत लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर केले की चाय बना के पी तो क्या नींद आई, और उनको नींद आई। तो ये एक अलग पॉइंट है, एक यूनिक पॉइंट है जो कोई बता नहीं रहा है। इस पॉइंट से आप ये साबित कर सकते हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि हम जो बात करते हैं वो न सिर्फ असरकारक करते हैं, बल्कि वो बात भी करते हैं जो अलग है। मतलब हम दोनों का कॉम्बिनेशन, वो नहीं जो आपको सब जगह सुनने को मिलेगी। तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप इसको, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करके रखिए। तो 8 घंटे की नींद आप अंडरलाइन करके रखिए, और ये चौथा पॉइंट आप अंडरलाइन करके रखें। अब बढ़ते हैं ई की तरफ, इमोशनल स्वास्थ्य की तरफ, कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, भावनात्मक स्वास्थ्य की तरफ। आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो आप गहरी नींद, सॉरी, उस जगह से
हट करके अपने आप को शांत कर लें। आप पुरानी तस्वीरों को देख करके आप अपने मन को अच्छा कर सकती हैं। महिलाओं को पुरानी यादों से, पुरानी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। ये हमारा नेचर है। पुरुष शायद इतना खुश ना हो, मगर हम महिलाओं को बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए ये एनीमिया का चैप्टर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा लिखा गया है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़, प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझ कर जवाब देने की कोशिश करें। प्रतिक्रिया मतलब हम तो एक तो हम इमीडिएटली किसी बात का जवाब दे देते हैं। दूसरा, हम सोच समझ कर कि क्या ये अभी मेरे लिए बोलना ज़रूरी है? पहले मैं सुनूँ, उस बात को मैं डाइजेस्ट करूँ और उसके बाद उसका मैं जवाब दूँ। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर नहीं है मगर बुक में है, 54 नंबर के पेज पर आप देखिए, भावनात्मक स्वास्थ्य, पॉइंट नंबर 4। अगेन, इस पर लोग अफर्मेशन की बात करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं कि आपको अफर्मेशंस करने चाहिए, लेकिन कोई भी किसी स्वास्थ्य की स्थिति से जोड़ करके बात नहीं कर रहा है। हम करेंगे। सो आपको अनीमिया से ठीक होने के लिए कौन सा अफर्मेशन करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। चौथे पॉइंट पे अगर आप देखें तो लिखा है, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुशी महसूस करता हूं या करती हूं, मैं जिंदगी से प्यार करता हूं या करती हूं। ये अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप किसी के सामने सबसे पहले सेहत लेकर के बैठें और उन्हें अनीमिया के सीड्स के बारे में बताएं, तब आपको भावनात्मक स्वास्थ्य में स्पेशली ये वाला पॉइंट बताना है कि आप पूरे दिन अपने मन में ये दोहराती रहिए, ये फील करती रहिए कि आप जीवन के हर क्षेत्र में खुशी महसूस करती हैं। मतलब अगर आप घर पे काम कर रही हैं तो भी, आप परिवार के साथ हैं तो भी, आप बाहर काम कर रही हैं, दूसरों की मदद कर रही हैं तो भी, आप हर क्षेत्र में खुशी महसूस करें। और मैं जिंदगी से प्यार करती हूं। महिलाएं अक्सर अपने जीवन से प्यार करने से ज्यादा प्यार अपने परिवार से करती हैं। हमको यहाँ उन्हें अपनी जिंदगी से भी प्यार करवाना है। सो इसलिए ये पॉइंट लिखा है। अब आएंगे हम एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज में सबसे पहले सेहत में देखें, उसी पेज नंबर पे, 54 नंबर पे पहला पॉइंट है, रोजाना 30 मिनट तक टहलें या डांस करें। ये जो डांस करें वाला पॉइंट, डांस करें अंडरलाइन करें। ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि महिलाओं को डांस करना अच्छा लगता है और बहुत सारी महिलाओं को डांस करने में झिझक महसूस होती है। अच्छा लगता है लेकिन झिझक महसूस होती है। और डांस करने से जो खुशी मिलती है ना, वो टहलने में नहीं है। दूसरी बात और भी है, अगर टहलेंगी ना तो महिलाएं साथ साथ टहलेंगी, साथ साथ टहलेंगी तो बातें ज्यादा करेंगी, टहलेंगी कम। डांस करेंगी ना तो आपस में बातें नहीं होती, फिर दिमाग में सिर्फ मस्ती ही रहती है। सो डांस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इंसान सिर्फ अपने साथ रहता है और अपने साथ खुश रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पर डांस करना स्पेशली लिखा है। आप डांस करें को हाईलाइट करें, और बात भी आप जब किसी से करें तो उनसे यही कहें कि एक्सरसाइज महिलाओं के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, डांस करना। आप उन्हें एनकरेज कर सकते हैं डांस के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने के लिए कि हम सब इकट्ठे होंगे रोज शाम को तो म्यूजिक चला के डांस ही करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा, आपके लिए बात करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है और इसका असर बहुत अच्छा होता है। एक लास्ट पॉइंट भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, 15 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम करें। रोजाना 100 बार से ज्यादा करने पर यह प्राणायाम रक्त को बेहतर बनाने में मदद करता है। कपालभाति प्राणायाम करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लोग आपको बता देंगे। कितनी बार करना चाहिए, ये जैसे ही आपने बता दिया ना, क्वांटिफाई कर दिया, तो लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो करना मेरे बस में है, 100 बार तो मैं कर सकती। 100 बार अगर एक बार, पहली बार में नहीं कर पाएंगे तो कम से कम पता तो है ना कि आज मैंने 10 बार किया, कल मैं 20 बार करूंगी, मुझे 100 बार तक पहुंचना है। लक्ष्य दे दिया आपने उनको। जैसे टीसी सर हमें लगातार लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं ना, ग्रोथ लक्ष्य है, सेवा करना लक्ष्य है, स्वास्थ्य के बारे में बात करना लक्ष्य है, सेहत के सितारे बनना हमारा लक्ष्य है, तो सेहत के मित्र बनना हमारा लक्ष्य है। तो उसी तरह से आपने सामने वाले को एक लक्ष्य दे दिया, 100 तक पहुंचना है। तो इससे आसानी होती है सामने वाले को फॉलो करने।
तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। आज मैं आपको सीड्स एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, आज मैं आपको बता रही हूं आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, और ये सब आपके पास लिखा हुआ है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे करें, हमको पीपीटी दे दीजिए, हमको लिख के दे दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास है। बस आप अंडरलाइन करके रखिए, इन पॉइंट्स पर आपको बात करनी है। मैं अनीमिया से रिलेटेड आपको मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करवा रही हूँ। चलिए अगले पेज पे चलेंगे, 55, डाइट। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 पे जाइए जरा, सुबह का नाश्ता। लास्ट लाइन अंडरलाइन कीजिए, अपने सलाद में नींबू निचोड़ें और कद्दू के थोड़े बीज डालें। नींबू निचोड़ना, ये हम सबको पता है, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो नींबू निचोड़ेंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप सलाह जरूर दें। लास्ट वाला पॉइंट, दोपहर और रात के खाने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा खाएं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज, लास्ट वाले पॉइंट को, क्योंकि गुड़ में आयरन होता है और गुड़ खाने से एसिडिटी भी कम होती है, और गुड़ खाने से जो खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो आप एक्स्ट्रा मीठा नहीं खाएंगी। तो इसलिए ये 3 फायदे हैं गुड़ खाने के। तो गुड़ खाएं आप, और गुड़ अपना पुराना, बहुत पुराना तरीका है कि खाने के बाद गुड़ थोड़ा सा खाया जाता है। तो ये आप नोट कर ले, ये आप अंडरलाइन कर लें प्लीज। फिर आते हैं पेज नंबर 56 पर। पहले 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नींबू के रस का सेवन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, कौन से सब्जियों का ज्यादा सेवन करना है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें सारी वो सब्जियां आ गई हैं जिनमें आयरन भरपूर होता है, तो आप सलाह दे सकते हैं। फिर तीसरे पे, फल कौन से खाने की सलाह देनी है, आप वो अंडरलाइन कर लीजिए। और चौथा है, काले चने और काले तिल का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। पीपर और इमली का सेवन भी रक्त बढ़ाने में सहायक है। ये वैसे पॉइंट्स हैं जो जनरली कोई बताता नहीं है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स तो बिल्कुल नहीं बताते इन पॉइंट्स को, हम अगर बताएंगे तो हम एक्चुअली सच्ची तरीके से सेहत मित्र बन पाएंगे सबके, और लोग हमारे पास आएंगे। हमारी जो सोशल इमेज है, जो छवि है, वो कितनी ज्यादा इंप्रूव होने लगेगी। लोगों को समझ में आने लगेगा ये वाकई हमारी सेहत के मित्र हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स बता करके सलाह देते हैं। फिर आप आइए 1 2 3 4 5 6 नंबर पॉइंट पर। अनीमिया की स्थिति में देसी घी का शुद्ध घी बहुत लाभदायक है। इसे दाल, सब्जियों और खिचड़ी में कच्चा इस्तेमाल करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कच्चा उपयोग करना है, पका करके नहीं। फिर आते हैं पेज नंबर 57 पर। पहला पॉइंट, अतिरिक्त सुझाव का पहला पॉइंट, ढले हुए लोहे के बर्तनों में खाना बनाएं। लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से आयरन का कंटेंट जो है खाने में, वो बढ़ जाता है। इसके बाद आइए सप्लीमेंट्स वाले पेज पर, राइट साइड पर, 58 पेज नंबर। आप देख सकते हैं आयरन, फोलेट, B12, ये जो तीनों हैं, ऊपर वाले तीन, इनको आप लिख लीजिए, ये ट्रियो हैं, ये तिकड़ी हैं हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी, पहले तीन, और ये तीनों हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में मौजूद हैं, और इसलिए वो हेमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत मदद करता है। क्लिनिकली प्रूवन है हेमोग्लोबिन बढ़ाने के। तो इन तीनों को आप मार्क कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मार्क कीजिए आप विटामिन सी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नींबू एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, तो इसलिए विटामिन सी भी मार्क कीजिए। हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में विटामिन सी भी डला हुआ है। फिर मार्क कीजिए प्रोटीन। प्रोटीन हीमोग्लोबिन का एक फंडामेंटल हिस्सा है। हीमोग्लोबिन, हीम आयरन को बोलते हैं, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, लिख लीजिए प्लीज। हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू हीम प्लस ग्लोबिन। हीम इज इक्वल टू आयरन, ग्लोबिन इज इक्वल टू प्रोटीन। तो बिना प्रोटीन के हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं। एक्चुअली अगर प्रोटीन कम होता है ना, वो भी अनीमिया में परिवर्तित हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी अनीमिया।
इसलिए प्रोटीन लेना जरूरी है। तो आप प्रोटीन को अंडरलाइन कर लीजिए और लास्ट अंडरलाइन कीजिए ओमेगा 3 को। ओमेगा 3 के बिना सेल्स आयरन को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर नहीं पाएंगे। सो हमने अंडरलाइन किए 6 पोषक तत्व। आयरन, फोलेट, विटामिन B12, ये तिकड़ी है हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमने अंडरलाइन किया विटामिन C, हमने अंडरलाइन किया प्रोटीन और हमने अंडरलाइन किया ओमेगा 3। ये हुआ सीड्स। और इसमें सप्लीमेंट्स में आपको PVMFO पूरी तरह से मदद कर सकता है हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो वैसे भी हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्लिनिकली प्रूवन है, तो अनीमिया हटाने के लिए और स्टैमिना बढ़ाने के लिए। और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और भी है ना, बाल अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी जो है चेहरे की झुर्रियां कम हो जाएंगी, आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये सब तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साइड इफेक्ट्स हैं ही। तो इस तरह से आप सीड्स पर बात करके और हम लोगों की सेहत के मित्र बन सकते हैं, बेटियों और महिलाओं को अनीमिया से मुक्त कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम एक ऐसा बदलाव ला पाएंगे जहां पर हम देख पाएंगे कि खेलों में हमारी बेटियां और महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, पढ़ने में बहुत आगे जा रही हैं, घरों से काम कर रही हैं, मासिक आय बढ़ रही है, उनका रहने का जो तरीका है वो बढ़ रहा है। ये सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं, इन पर हम असर डाल सकते हैं। सो ओवर टू सर, आप अब गाइड करें सर, आगे हम कैसे इसका और उपयोग कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने अच्छी तरह समझा होगा कि हम सभी काम तो करते हैं, पर क्या इतना परफेक्टली बताते हैं क्या? कि बताने वाले जिसको हम बताते हैं ना, उसके मन पे प्रभाव कब जाएगा? जब हम एक प्रॉपर तरीके से बताएंगे। उनको लगना चाहिए कि इनका बहुत गहरा अध्ययन है, इनको अनुभव अच्छा है, ये साइंटिफिक स्टडी करके बताते हैं, हर कुछ नहीं बताते हैं। तो हम अक्सर कर क्या चूक करते हैं, ये थोड़ा सा हमें पकड़ना है। हम केवल प्रोडक्ट बता देते हैं, वो भी आधा अधूरा। जैसे केवल न्यूट्रीचार्ज मेन बता दिया, ये सॉरी न्यूट्रीचार्ज वुमेन बता दिया, तो बाकी की जो है प्रोडक्ट जो अभी हमें बताए गए वो प्रोडक्ट नहीं बताते, प्रोटीन वाले, ओमेगा वाले, ये सब। तो वो उधर भी अधूरा, और बाकी चीजों में भी थोड़ा अधूरा रह जाता है। प्राणायाम के क्या फायदे हैं? तो जैसा मनीषा जी ने हमें बताया है, यही अभ्यास करना है। शुरू शुरू में थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बाद में हमको मुख जबानी उस तरह से याद हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सामने वाले बहुत जल्दी यकीन करेंगे आपकी बातों पे। तो यही अभ्यास हमें करना चाहिए। चलिए, हम सबके दिल की बात सुनते हैं कि अब हम कैसे आगे अभ्यास करने वाले हैं। एक्सपर्ट लगने चाहिए हम सब। यस, हैंड रेस करेंगे आप तो आपको बुलाया जाएगा। जी, आगे बढ़े सर। हाँ। जी, डॉक्टर दुर्गानंद सर। थैंक यू मैम। गुरु जी को प्रणाम। मैं बताना चाहूँगा कि आज से जो मेरा, वैसे मैं करता ही था लेकिन इतना डीपली से बुक, वैसे मेरे पास दोनों बुक रहता है हमेशा, लेकिन मैं सोचता था मुझे तो पता ही है, इस तरीके से मैं बताता था। लेकिन आज मैम ने जो बताया है, वाकई में आज से मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ कि बुक को ये जो अंडरलाइन करवाए हैं उसको मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे तो आता ही है, मैं ऐसे बता दूंगा। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा डुप्लीकेट हमारी टीम भी करेगी और बहुत बड़ा काम होगा। थैंक यू। ओवर टू यू। जी, रीता जी। जी, जैसा कि आज मनीषा मैम ने बताया बहुत अच्छे